क्या ब्रह्मांड का हर चक्कर, हर परिक्रमा एक ही जगह पर खत्म होती है? एटम के अंदर इलेक्ट्रॉन, हमारे सूरज के चारों ओर पृथ्वी और विशाल आकाश गंगाओं के केंद्र में ब्लैक होल, इन सब का एक ही नियम है, घूमना। लेकिन धरती पर की जाने वाली एक सबसे पुरानी तीर्थ यात्रा भी इसी नियम पर क्यों आधारित है? आज हम एक ऐसे यूनिवर्सल सेंटर का रहस्य खोलेंगे जो हजारों साल पहले लिखी तौरात की किताब में छुपा है और जो पूरे कॉस्मोस को मक्का से जोड़ता है। सुनने में शायद अजीब लगे, लेकिन आज हम इसी हैरान कर देने वाले कनेक्शन की पड़ताल करेंगे जो पूरे कॉस्मोस को धरती के एक खास बिंदु से जोड़ता है। तो इस पूरी कहानी को समझने के लिए हमें सबसे पहले एक ऐसे यूनिवर्सल नियम को समझना होगा जो सबसे छोटे कण से लेकर सबसे बड़ी गैलेक्सी तक हर चीज पर लागू होता है। असल में इस पूरे ब्रह्मांड में एक भी चीज ऐसी नहीं है जो रुकी हुई हो, जो स्थिर हो। हर चीज, मेरा मतलब है हर एक चीज, बिना किसी अपवाद के किसी न किसी केंद्र के चारों ओर घूम रही है, उसकी परिक्रमा कर रही है। और पता है, ये घूमने का सिलसिला सिर्फ बड़ी बड़ी चीजों तक ही सीमित नहीं है। अगर हम किसी भी चीज के सबसे छोटे हिस्से यानी एक एटम को देखें तो उसके अंदर भी एक सेंटर होता है और इलेक्ट्रॉन लगातार उसके चारों ओर चक्कर काटते रहते हैं। अब जरा थोड़ा जूम आउट करते हैं। यही नियम हमारे अपने घर, हमारी पृथ्वी पर भी लागू होता है। वो भी तो अपने तारे यानी सूरज के चारों ओर एक तय रास्ते पर, एक अनुशासन में लगातार घूम रही है। और बात यही खत्म नहीं होती। हमारा पूरा का पूरा सोलर सिस्टम भी अपनी गैलेक्सी मिल्की वे की केंद्र में मौजूद एक विशालकाय ब्लैक होल के चक्कर लगा रहा है। सब कुछ एक ऑर्बिट में है। तो ये सब देखकर एक सवाल मन में आता है कि क्या ये सब सिर्फ फिजिक्स है या फिर किसी केंद्र के प्रति समर्पण का ये जो यूनिवर्सल नियम है, ये हमें किसी गहरे आध्यात्मिक सच की तरफ इशारा कर रहा है। इसी सवाल को ध्यान में रखकर चलिए अब जरा हजारों साल पुरानी किताबों की ओर चलते हैं। देखते हैं कि ये जो कॉस्मिक डांस का आइडिया है, ये उन प्राचीन भविष्यवाणियों में कैसे नजर आता है जो इंसानों के लिए एक आध्यात्मिक केंद्र की बात करती हैं। यहूदियों के सबसे पवित्र ग्रंथों में से एक है तौरात। उसमें एक बहुत ही अहम भविष्यवाणी मिलती है। ये एक ऐसे पैगंबर के आने की बात करती है जो बिल्कुल मूसा की तरह होंगे। आप देखिए, इस भविष्यवाणी में एक शब्द है भाइयों, और यहीं पर बात दिलचस्प हो जाती है। सवाल ये उठता है कि ये भाई कौन है? क्या ये पैगंबर अब्राहम के बेटे इसहाक के वंशज हैं यानी इजराइली, या फिर उनके दूसरे बेटे इस्माइल के वंशज यानी इस्माइली? और कहानी में एक और मोड़ आता है। उसी किताब में आगे एक खास जगह का संकेत भी दिया गया है। एक ऐसी जगह जहां से एक नई रोशनी चमकेगी जिसका नाम है पाराण। और कमाल की बात देखिए, जब इतिहासकार और भूगोलविद्ता इस पाराण नाम की जगह को ढूंढते हैं तो वो कहां पहुंचते हैं? अरब प्रायद्वीप में, ठीक उसी जगह जहां इस्माइल के वंशज यानी इस्माइली लोग बसे थे। और बस यहीं से सारे धागे जुड़ने लगते हैं और हमें सीधे उस जगह ले आते हैं जिसे इस्लामी परंपरा में दुनिया का आध्यात्मिक केंद्र माना जाता है, मक्का। इस जगह की कहानी, अरे ये तो हजारों साल पुरानी है। इसकी नींव रखी थी पैगंबर इब्राहिम और उनके बेटे इस्माइल ने मिलकर सिर्फ एक ईश्वर की पूजा के लिए। हाँ, बीच में सदियों तक यहाँ कुछ और होता रहा, लेकिन फिर पैगंबर मोहम्मद ने इसे वापस उसी एक ईश्वर की इबादत के लिए समर्पित किया और तब से ये इस्लाम का दिल बन गया। लेकिन क्या कभी ये सोचा है कि इस शहर का नाम मक्का ही क्यों है? क्या इस नाम में भी कोई राज धिपा है? चलिए थोड़ा और गहराई में उतरते हैं। इस सुनकर शायद थोड़ा अजीब लगे, लेकिन प्राचीन हिब्रू भाषा में मक्का से मिलता जुलता एक शब्द है जिसके कई मतलब हैं, और उनमें से एक मतलब है एक निर्णायक प्रहार, एक ऐसा वार जो सब कुछ बदल कर रख दे।